हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आसंतु आरंभ करिबा आजिर कहानीटी जीवन ज्यामिति। से दिन बहु वर्ष पर साथी होई आसिबार सुजोग पाइथिले विवेक और भावना। तप्तपाणी घाटी ओह्लाउथिबा बसटी हठात दुर्घटनाग्रस्त होई नदी रे पड़ीगला। केतेंकु बुहा चली थाए बरमपुर तो केतेंकु कटक और भुवनेश्वर। पाहांतिया प्रहर रे ड्राइवर आखि लागिगला बोध हुए। केतेक कुहंती गाड़ीर ब्रेक घाटी रे धरिला नहीं, सेथिपाई गाड़ीटी दुर्घटनाग्रस्त होई नदी रे पड़ीगला। 7 जनकर अकाल वियोग घटिला सेठारे। सेही गाड़ी रे थिले दीर्घ दिनर विच्छेद बंधु विवेक और भावना। विवेक किडनी रोग रे आक्रांत होइतिबा हेतु चिकित्सा निमित्त कटक मेडिकल नियागला। जीवन सहित संग्राम करुथुबा भावना को निया जाइथिला आपोलो हॉस्पिटल भुवनेश्वर। विगत दिनर कथा मने पड़ी जाए। असमिला शासन, गोटिए गरीब परिवारर विवेक। पिलाटी बेलरू पितृ वियोग हेतु माँ तार बहुत कष्टर मनीष करिछंती विवेक को। 2 अक्षर पाठ पढ़ाइबा पाई कम संघर्ष करने को पड़ी नहीं माँ को। एमिति कि 2 ओली खाइबाकू मध्य घरे नहीं। बाहानगा स्कूल रे विवेक पाठ पढ़ुथाए। तार साथी रे सेतेबेले पाठ पढ़ुथाए भावना। धनी घरर अलिअली झियो भावना, देखिबाकू अनिंद्य सुंदरी। 2 भाई रे गोटिए बोली भौणी। प्राचुर्य भितरे बढ़ी आसीची भावना। बापा माँ भाई मानकर अत्यंत गेल्हा। भावना और विवेक दुहे बाहानगा स्कूल रे पाठ पढ़ुथिले। विवेकर गाँ रे गोटिए छोट चाल घर, जहाँ बाहानगा ठारू प्राय 2 किलोमीटर। भावनार घर बाहानगा बजार रे 2 महला विराट कोठा। जदिओ दुहे एका जातिर, किंतु धनी गरीबर प्रभेद अनेक। स्कूल जीवन पाठ पढ़ारे दुहे दुहिंक प्रति आकर्षित होइथिले। ज्ञान दृष्टिरू विवेक 90% मार्क रखी मैट्रिक पास कला। भावना मैट्रिक रे 62% रखी पास कला। बालेश्वर सरकारी कॉलेज रे दुहे पढ़िले। गोटिए बस रे दुहे कॉलेज जाती एवं फेरंती मध्य सेही बस रे। भावना लक्ष्य करे विवेकर दारिद्र्यता को, पिंधिथिबा चिरा सार्ट को एवं छिंडी जाइथिबा चप्पल को देखे एवं चुपचाप अनुभव करे तांको घरर अवस्था को। भावनार इच्छा हुए दामिका पैंट सार्ट चप्पल नहीं देबाकू विवेक को, मात्र पारेनी। भावे जदि कौन भाविबे। विवेक अपेक्षा भावनार पाठ टिके कम हुए, मात्र विवेक सबुथिरे टप्पर। कॉलेजर सबुठु मेधावी छात्र से। समस्त अध्यापकंकर प्रिय थिला विवेक। भावनार बहुत किछि इच्छा हुए। कॉलेजर खाइबा छुट्टी समय रे विवेक किछि न खाई रही जाए। भावना घरू आनिथिबा परोटा और पनीर विवेक को दियंता कि, मात्र देई पारे ना। ता पेट को मध्य खाद्य जाए ना। मनटा गोले घांटी हुए। एमिति रे विवेकर ग्रेजुएशन सरीगला। सारा जिल्ला रे टप्पर। कॉलेज रे ताकू उच्छ्वसित संवर्धित दियागला। भावनार मनटा खुशी रे उछुली पड़ुथाए। से आउ निजको निज आयतरे रखी पारिलानी। सुजोग खोजिला केते बेले विवेक को एकुटिया पाई ताकू अभिनंदन जणाइब। से दिन तार आउ क्लास नथिले मध्य से अपेक्षा कला विवेक को। से दिन बस रे विशेष भिड़ नथिला। पछ सीट खाली थिला। विवेक से सीट रे बसी पड़िला। गाड़ी छाड़िला बेलकू भावना गाड़ी रे चढ़िला। एणे तेणे देखिला बेलकू विवेक पछ सीट रे एका बसीछि। ता मनरे खुशीर लहरी खेलीगला, किंतु छातीटा धड़धड़ हेउथाए। केबे से विवेकर सामना सामनी होई नहीं तो सेथिपाई। तथापि साहस बांधी से पछ सीट आड़कू गला। सीधा जाई विवेकर पाखरे छिड़ा हेला। भाबिला विवेक ता आड़ू बसिबाकू कुहंते कि। आगको कौन करिब, कौन पढ़िब
से चिंतार एते मग्न थिला जे भावनार उपस्थिति को मध्य जानी परिला नहीं विवेक। शेषक बाध्य होई भावना बसी पड़िला विवेकर पाखरे। चमकी पड़िला विवेक। ता पाखरे बसीची भावना। से टिके संकोच अनुभव कला। निजको ताठार घुंचाई नेला। बड़ कष्टरे साहस जुटाई भावना कहिला, आजी तुमको जो संबर्धना दियागला सेथिपाई मो तरफरु तुमको अभिनंदन। जहाँ हेले भी तुमे आम अंचलर गर्व गौरव। हसी हसी कहिला विवेक, धन्यवाद भावना, मात्र मु आगकू आ पढ़ी पारिबी नाही। माँ मते एते टंका पैसा देई केउठी पढ़ाई पारिबे। मोर पीजी करबाको भारी इच्छा, किंतु तुमे तो जान भुवनेश्वर रे रही पढ़िले केते खर्च। गाँ पाख कॉलेज बोली सिना चलीगला। भाबिथिली अधिका पाठ पढ़ी चाकिरी करी माँ को सुख शांति रे रखिबी। मो जोगु बिचारी केते धंदी होई गलानी। इच्छा थिले सुजोग आपे आपे आसे। तुमे बाणी बिहार हॉस्टेल रही पढ़िब, प्राय बेसी खर्च हेब नाही। एतिकी बेले कंडक्टर पैसा मागिला। चुप रहिला विवेक। कौन करिब, ता पाखरे केवल जनकर पैसा अछि। से एका निज पाई केमिति पैसा देब। ता पुरुषत्व ताकु धिक्कार कला। सबु बुझी पारिथिला भावना। से कंडक्टर को 2 जनकर भड़ा देई देला। जेन तेन प्रकारे भुवनेश्वर चलीगला विवेक। बाणी बिहार रे रही पीजी कला। हॉस्टेल रे रही पढ़िला। तार लक्ष्य से आईएएस किंबा ओएएस ऑफिसरटे हेब। एणे भावना मध्य पीजी कला। जेबेठार भावना बाणी बिहार पीजी करिबा ठीक कला, सेबेठार भावना मने मने ठीक कला से मध्य पीजी करिब। से विवेकर निकटतर हेबाकू इच्छा करुथिला। पाठ पढ़ा तो बाहाना मात्र। तार मनस्कामना पूर्ण हेला। एका अंचलर होई बाहारी जागारे पाठ पढ़ुथिबा हेतु घनिष्ठता बढ़िला। उभय समय बाहर करी बुलाबुली कले। धीरे धीरे एही घनिष्ठता निबिड़ प्रेमरे परिणत हेला। समय एमिति आसिला जे दुहें दुहींकु दिने न देखिले रही पारु नथिले। समयर चक आगकू आगकू गड़ी चलिला। विवेक यूनिवर्सिटी टॉपर हेला। तार इच्छा थिला आईएएस किंबा ओएएस ऑफिसर हेबाकू। तेणु से सही भुवनेश्वर रही पढ़ापढ़ी कला। भावना घरू ता पाई अधिका टंका आणुथिला। निजे खूब कम टंका खर्च करुथिला। विवेक को अधिका टंका देउथिला। जदिओ प्रथमे प्रथमे विवेक भावना ठारू टंका नेबाको मना करुथिला, किंतु परिस्थिति दृष्टिरू नेबाको बाध्य हेला। भावना ठाकुरंक ठारे मानसिक करुथाए, मोर विवेक आईएएस किंबा ओएएस पाई जाऊ। निजे मध्य कॉम्पिटिटिव परीक्षा देउथाए। शेषरे भगवान भावनार डाक शुणिले। विवेक ओएएस पाइला एवं भावना मंगल संप्रसारण अधिकारी पोस्ट पाइला। भावनार आंतरिकता और विवेकर प्रचेष्टारे उभयंकर स्वप्न सार्थक हेला। समस्त कल्पनार अंत घटाई विवेक मालकानगिरी कालीमेलार बीडीओ भावरे नियुक्ति पाइला। जेतिके खुशी विवेक हेला नहीं, ताठारू यथेष्ट अधिका खुशी हेला भावना। विवेक कथा देला जे मु तते खूब शीघ्र विवाह करिबी। विवेक जेउ दिन कालीमेला प्रथम करी जाइथिला, से दिन बहुत कांदिला भावना। कौनसी मते ताको बुझासुझा करी विदाय नेला विवेक। नुआ जागा नुआ लोक सबु कामरे ताको साहाय्य करुथांती सब कलेक्टर। मालकानगिरी कालीमेला मात्र 20 किलोमीटर। प्राय समय विवेक सब कलेक्टर सारक घरे ही भोजन करे। जदि केबे खाइबाकू न जाए तेबे चाकर बाकरंक हातरे मैडम खाइबा पठेई दियंती। सब कलेक्टर सारकर गोटिए बोली झियो लग्ना चेन्नई रे रही पढ़ुथाए। भारी महत्वाकांक्षी ओ अत्याधुनिक झियो लग्ना दक्षिण भारतीय रुचि संपन्न। ग्रीष्म बसाकरे से आसिला मालकानगिरी। समयक्रमे विवेकर कार्यशैली को देखी बहुत प्रभावित हेला लग्ना। काम थाउ कि न थाउ से जाई कालीमेला ऑफिस रे हाजर। अजथारे विवेक को
ବିଭିନ୍ନ କଥା କହି ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ ମନ ମୋହି ନେଉଥିଲା। ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି କନ୍ୟା, ତେଣୁ ସବୁ କଥା ମନା ବି କରିପାରୁନଥିଲା ବିବେକ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଲଗ୍ନା ବିବେକର କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା। ଏହି ମିଳାମିଶାକୁ କେହି କେବେ ବି ବାରଣ କରୁନଥିଲେ। ଉଭୟ ପରିବାର ଚାହୁଁଥିଲେ ଲଗ୍ନା ସହିତ ବିବେକର ବିବାହ ହୋଇଯାଉ। ଏପଟେ ଭାବନା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଡ଼ାରୀ ବ୍ଲକରେ ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବାଠାରୁ ସଦା ସର୍ବଦା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କେତେବେଳେ କେମିତି ବିବେକ ସାଥିରେ ଭଲମନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଦିନେ ଏକାନ୍ତରେ ଲଗ୍ନା ବିବେକର ହାତଟିକୁ ନିଜର କୋମଳ ହାତର ମୁହଁ ପାଖକୁ ନେଇ ଲଗାଇ କାନ ପାଖରେ କହିଲା, ପ୍ରିୟେ, ଆଉ କେତେଦିନ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେବ? ତୁମକୁ ନ ପାଇ କେତେଦିନ ମୁଁ ଏମିତି ଖାଲି ଖାଲି ରହିବି? ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯିବି। ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଗଲା ବିବେକ। ସେପଟେ ନିରୀହ ଭାବନାର ତ୍ୟାଗ ଓ ସମର୍ପଣ, ଏପଟେ ତାର ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା। ଯଦି ଭାବନାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରେ ତେବେ ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଲଗ୍ନାକୁ ମନା କରେ ତେବେ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବ। ସେଦିନ ସେ କିଛି କହିପାରିନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବନା ସହିତ ତାର ଦୂରତା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାତିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଫୋନରେ ଗପୁଥିବା ବିବେକ ଏବେ କେବଳ ଔପଚାରିକତା କଥା ଦିପଦ ଫୋନରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଭାବନା ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ସମୟ ଏମିତି ଆସିଲା ଯେ ଭାବନାର ଫୋନ୍ ଆଉ ଉଠାଇଲା ନାହିଁ ବିବେକ। ଉଦାସରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଭାବନା। ଦୋଷ କ'ଣ ରହିଲା ତାର? ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନେକ ଜିଜ୍ଞାସା। ଦିନେ ଗାଁରୁ ଖବର ଆସିଲା ବିବେକର ବିବାହ ସେଠାକାର ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ହେଉଛି। ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ଭାବନା। ତାର ହୃଦୟରେ ଓ ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଶବ୍ଦର ଅଭାବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଯେମିତି ଚେତନା ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇ ଆସୁଥିଲା। ବିବେକ ଏମିତି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରିନଥିଲା ଭାବନା। ଝିଅର ଏମିତି ନିରାଶା ଭାବ ଦେଖି ଭାବନାର ବିବାହ ଅନ୍ୟତ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭାବନାର ଘର ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଭାବନା ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲା ନାହିଁ। କହିଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସମର୍ପିତା ହୋଇଯାଇଛି ଅନ୍ୟର ମୁଁ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ନିଜକୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଉଚିତ ମଣିଲା ସେ। ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ମନନରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲା। ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଖୋଜୁଥାଏ ଅତୀତକୁ। ସଙ୍ଗହୀନ ଏକୁଟିଆପଣ ଅନ୍ତରକୁ କ୍ଷତାକ୍ତ ଓ ରକ୍ତାକ୍ତ କରୁଥାଏ। ବିବେକ ଲଗ୍ନାକୁ ବିବାହ କରି କିଛି ଦିନ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ସୁଖ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଦିନ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ବଡ଼ ଘର ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବଡ଼ ହୋଇଛି ଲଗ୍ନା। ଝାଟି ମାଟି ପାଣି କାଦୁଅ ଚାଳ ଘରୁ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିଛି ବିବେକ। ହୃଦୟର ତାରତମ୍ୟ, ମନର ତାରତମ୍ୟ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୁକ୍ତିତର୍କ, ମୁହଁ ଫୁଲାଫୁଲି, ରାଗ ଅଭିମାନ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ନେଇ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ଶିଖିଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ବଜାୟ ରଖିଲେ। ଫଳରେ ଦୂରତା ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ନିଜ ମନର କ୍ଳାନ୍ତି ପାଇଁ ନିଶାକୁ ଆଦରିଲା ବିବେକ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଯାହା ହୁଏ ବା ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବିବେକ ଓ ଲଗ୍ନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଲା। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ଓ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦେଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜୀବନ ସାରା ଏକାକୀ ଚାଲିବାର ଶପଥ ନେଲେ। ଜଣେ ସବୁକିଛି ପାଇ ନିଜକୁ ସମାଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ନିଶାକୁ ଆଦରିଲା। ଅଜାଗା ଘା ଦେଖି ହୁଏନି କି ଦେଖେଇ ହୁଏନି, ସେମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଲା ବିବେକ। ଅଫିସର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଶାକୁ ଆଦରିଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ। ଫଳସ୍ୱରୂପ କିଡନୀ ଫେଲୁଅର। ସେଦିନ ବସ୍ରେ ହଠାତ୍ ବିବେକକୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଭାବନା। ମନରେ ପୁଲକ ଭରିଗଲା। ପୁଲକ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ବିସ୍ମୟ ଘନୀଭୂତ ହେଲା।
विवेक निजकु दोषी मणिला। अक्षमणीय होपाई अनुरोध मध्य कला। दुई जण बहुदिन पर देखा होइथिबारु सुख दुख बांटिले। एबे मध्य सेही भावर कमी थिला भली अनुभव हेला नहीं। समय सदा साथी दिए नहीं। बसटी सर्पिल गति रे चालुथिला। हठात रातिर घन अंधकार रे दुर्घटनाग्रस्त हेबो बोली किए जानिथिला। आम्बुलांस रे भावना को आपोलो हॉस्पिटल को नियागला। मृत्यु सहित संग्राम करुथाए भावना। विवेकर स्वास्थ्य अवस्था केमिति अछि पचारिबाको भूली नथिला। विवेकर पूर्व रोग को छाड़ीदेले वर्तमान सुस्थ अछंती बोली डाक्तर कहिथिले। भावनार जीवन प्रदीप धीरे धीरे लिभि लिभि आसुथाए। बंचिबार आशा बेलको बेल क्षण होई जाउथाए। केबे से शुणिथिला मृत्युर अव्यवहित पूर्वरु तुमे शरीरर अंग अन्य को दान करि पारिबो। उचित मणिला भावना। निजर किडनी को विवेक को देबाकू इच्छा कला। जहा पाई ए जीवन समर्पित से शरीरर किछि अंश जदि शेषरे विवेकर जीवन बंचाइबारे सहायक हेबो सेथिरे मोर आनंद ओ शांति। शेषरे सेही कथा मध्य होइथिला। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान रे एहा जीवनर उपहार। मृत्यु पूर्वरु बा परे जनकर अंग आसन्न मृत्यु मुखरे पड़ुथिबा अन्य जणे जीवित व्यक्तिंक शरीर रे प्रतिरोपण पूर्वक तांको नूतन जीवन प्रदान। अंगदान महदान। किडनी दान करी भावनार जीवन प्रदीप लिभि लिभि आसुथिला। विवेकर लिभि जाउथबा जीवन प्रदीप जळिबाकू लागिथाए। भावनार त्याग समर्पण आगरे विवेक पश्चातापर अग्नि रे दग्धीभूत हेउथाए। निजको धिक्कार करुथाए। सतरे जीवनर जटिल खातारे बाकी थिबा जंजालर ज्यामिति कसु कसु भूल होई जाए। अर्धेक आयुषर अनेक उपपाद्य लागे। प्रति सकाळर एक प्रारंभ। आरंभ तो अंतहीन आशा को नहीं आगे चले किंतु संध्या जाए रही जाए आउ किछि डहळ विकल। दर्शक बंधु आपण मानकु कहानीटी किपरि लागिला? जदि आपण मानकु कहानीटी पसंद आसी थाए तेबे दयाकरी चैनलटी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं एही कहानीटी बाबदरे आपण मानकर बहुमूल्य मतामत कमेंट सेक्शन में निश्चय जणांतु। रहुछि नमस्कार। जय जगन्नाथ।